महाभारत में गौ दर्शन का भाव पूछा किसने? युधिष्ठिर ने पूछा भीष्म पितामह से कि गाय का धर्म में इतना महत्व क्यों है। भीष्म पितामह से पूछा, हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में गाय की इतनी प्रबलता क्यों? जानवर तो और भी हैं, लेकिन ये गाय इतनी श्रेष्ठ क्यों है? तब भीष्म पितामह ने अनुशासन पर्व में महाभारत में गाय की बड़ी महिमा बताई। और उन सब महिमाओं को बताते हुए भीष्म पितामह एक बात कहते हैं, मैं कथाओं में कह चुका हूं, लेकिन फिर भी कोई भूल गया हो, विस्मृति हुई हो, इसलिए ध्यान से सुनो। भीष्म पितामह कहते हैं, युधिष्ठिर, स्वर्ग जाना आसान है, वैकुंठ जाना आसान है, लेकिन नरक जाना बहुत कठिन है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि 90% लोग पृथ्वी से नरक ही जाते हैं। नरक में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत सरल है। पाप करते जाओ, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अपने मन की करते जाओ, वहां नरक में बिल्कुल बढ़िया वाला स्थान ढूंढ के रखेंगे आपके लिए। लेकिन नरक तक की यात्रा बहुत खतरनाक है, ये भीष्म पितामह बता रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात है अर्जुन, युधिष्ठिर, ज्यादातर लोग उस यात्रा पर जाते हैं और नरक में तो पीड़ा क्या भोगेंगे, वो तब तक तो आदी हो जाते हैं, यात्रा में इतनी पीड़ा भोगनी पड़ती है। तब युधिष्ठिर ने पूछा, बोले नरक जाने वाले को क्या भोगना पड़ता है? तब भीष्म पितामह बताते हैं, बोले नरक जाने वाला यहां से जितना दूर सूर्य है उतने यदि 100 चक्कर लगाए जाएं, इतना दूर नरक है। और इतनी दूर व्यक्ति कैसे जाता है? शरीर तो यहीं जल गया, अब आत्मा को तो ना कोई काट सकता, ना कोई मार सकता, ना कोई पीड़ा होती है, तो भगवान ही कह रहे हैं गीता में। तब कहते हैं वो पापी यदि होगा तो उसको यातना देह दिया जाता है, एक दूसरा शरीर दिया जाएगा। और यदि वो पुण्यात्मा होगा तो उसको पुण्य देह दिया जाएगा। और यदि वो भोग, मतलब उसने बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए, स्वर्ग जाना हो तो उसको भोग देह मिलेगा। ये 3 देह मिलते हैं। तो यातना देह नरक वाले को मिलता है। युधिष्ठिर, ये देह ऐसा है कि इसको नोचो तो दर्द तो पूरा होगा, इसको काटो तो काटने के समान दर्द होगा, रक्त भी निकलेगा, लेकिन कितना भी कुछ कर लेना दर्द पूरा देगा, लेकिन मरेगा कभी नहीं, ऐसा बताया। और बोले यमराज क्या करते हैं? बोले किसी पापी की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी आत्मा की पूर्ण रूपेण जब तेरही हो जाती है, निवृत्ति हो जाती है, तब उसके गले में फंदा बांधते हैं। और गले में फंदा बांध के हाथ पैर बांध करके उसको इतनी दूर यात्रा पर घसीटते हुए ले जाते हैं। और गति वायु से 100 गुनी दुगनी गति में लेके जाते हैं, मतलब इतनी जोर से खींच करके ले जाते हैं। और समय, बोले समय इतना लगता है कि उसको लग रहा होगा कि युगों बीत गए होंगे, बहुत दूर है। गति भी तेज रहती है, लेके भी घसीटते हुए जाते हैं, समय भी बहुत लगता है, और कितना कष्ट होगा उसका कोई भरोसा नहीं। और आधा रास्ता तय नहीं होता कि वो आदमी चिल्लाने लगता है, हे भगवान ये नरक कब आएगा, मैं नरक पहुंच जाऊं, जल्दी पहुंच जाऊं, ऐसी स्थिति हो जाती है। क्योंकि यमदूतों को दोबारा किसी को लेने आना है, इतनी जल्दी उसको पहुंचाना भी है। बोले थोड़ी दूर जैसे ही वो आगे बढ़ जाता है तब उसको नरक दिखने लगता है, तो नरक देख करके वो आदमी खुश हो जाता है। बोले ओ हो, जय हो भैया, नरक दिख गया, कम से कम अब मुझे ये पीड़ा नहीं भोगनी पड़ेगी जो मैं भोग रहा हूं। लेकिन जैसे ही नरक थोड़ा सा समीप आता है तभी सामने एक नदी दिखती है, उसका नाम है वैतरणी नदी। और यमदूत कहते हैं उससे आगे हम नहीं जाएंगे, वैतरणी नदी को तुमको खुद पार करके वहां पहुंचना है, पल्ली पार। बोले वैतरणी नदी कम से कम 100 फीट गहरी है, कोई उसका आता पता नहीं है, बहुत लंबा उसका फेर है, बहुत तीव्र गति से चलती है, उसमें जल की तो कोई जगह ही नहीं है, केवल रक्त, मवाद, रुधिर, हड्डियां, मांस ये बहते हैं उसमें। ऐसी गंध आती है कि एक बार यदि किसी की नासिका में प्रवेश कर जाए तो गंध से ही मर जाए आदमी। और उस नदी में यम के दूत उस आदमी को फेंक देते हैं, पटक देते हैं। और युधिष्ठिर, भीष्म पितामह कह रहे हैं आदमी ने पाप किया थोड़ा सा, उसको नरक जाना है 1 घंटे के लिए केवल,
या फिर समझो 1 दिन के लिए, लेकिन नरक जाने से पहले जो वैतरणी नदी और जो मार्ग है, इसी में ही कम से कम नहीं तो 20 वर्ष लग जाते हैं उसको। और फिर वैतरणी नदी में घूमता रहेगा, मरेगा, डूबेगा, उठेगा, फिर दुखी हो जाएगा, क्या करूं, थक जाएगा, हार जाएगा, कई दिनों तक पड़ा रहेगा। इतनी मेहनत करने के बाद कम से कम 10 वर्षों तक वैतरणी नदी में पड़े 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 तब जाकर के वो नरक पहुंचेगा। और फिर नरक में जाती उसको बिस्तर मिल जाएगा, सो जा भैया आराम कर ले, नहीं, सीधे तेल की गर्म कढ़ाई में डाल के उसको फ्राई करना शुरू कर देंगे। और फिर क्या क्या करेंगे मैंने अभी से बता दिया तो घबरा जाओगे आप। क्या कह रहे हैं भीष्म पितामह? गौ की महिमा बताते हैं। बोले परीक्षित, युधिष्ठिर, तुम कह रहे हो गाय की योग्यता क्या है? स्वर्ग आदमी बड़े प्रेम से जाता है, वैकुंठ तो भगवान की गोद में बैठ के जाता है, लेकिन नरक जाने वाले पर भी भगवान ने कृपा का एक स्थान ढूंढा है। बोले क्या? बोले गाय। कैसे? बोले यदि कोई व्यक्ति बहुत पापी हो, बहुत दुष्ट हो, लेकिन यदि किसी वजह से, किसी कारण से और गलती से वो किसी राह चलती हुई गाय का गलती से स्पर्श कर ले, देसी गाय मतलब जिसका कोठा उठा हुआ रहता है, ऐसी गाय का स्पर्श कर ले तो 33 करोड़ देवताओं का उसका स्पर्श मिल जाता है। और 33 करोड़ देवताओं का वो स्पर्श किस फल में मिलता है? बोले जब वो मर करके उसको नरक जाना होता है तो वैतरणी नदी तक तो यमदूत लेके जाएंगे, लेकिन जैसे ही वैतरणी नदी में उसको कूदना होता है, इतने में ही गाय आ जाती है। बोले कि सुनो, इसने मेरा स्पर्श किया है, इसको वैतरणी नदी में भटकने नहीं दूंगी। और गाय अपनी पूंछ पकड़वा करके उस वैतरणी नदी को पार करवा देती है और उसको नरक पहुंचा देती है। तो बोले अत्यंत कष्टदायी जो वैतरणी नदी है उससे तारण करती है गौ माता। इसलिए हमारे धर्म में बोले एक बार स्पर्श करने से जब इतना बड़ा फल मिलता है तो क्यों ना हम रोज दर्शन किया करें, रोज स्मरण किया करें। इसलिए गाय इतना श्रेष्ठ। अब आप विचार करो, ऐसी वैतरणी से तारने वाली जिस गाय की लोग हत्या कर देते हैं और हत्या में सहयोग कर देते हैं और हत्या होने पर भी चुप बैठे रहते हैं, उन लोगों के लिए वैतरणी, यमराज और गड्ढा कर रहे होंगे वैतरणी में, इसको और गहरा कर दूं इन लोगों के लिए, बोले ताकि ये वैतरणी से ही नहीं निकल पाए कभी। बहुत विचारणीय है। आप में से कोई दुर्भाग्यशाली हो जो विदेश जाता हो, वो मेरी एक बात सुने, विदेश जाकर के कभी भी वहां का दूध नहीं पीना चाहिए। मैंने इस बार देखा, दूध आता है भाई ठाकुर जी की सेवा में भी, मैं तो ठाकुर जी को दूध ही नहीं पिलाता। बंबई में भी 7 दिन हो गए, रोज दूध आता है, लेकिन मैं नहीं पीता, केवल अपनी घर की गाय का दूध पीते हैं हम। हमारे पंडित जी खूब पीछे पड़े रहते हैं, माता जी के रोज फोन आते हैं, लेकिन मैंने कहा जब तक गाय नहीं देख लूंगा, गौशाला नहीं देख लूंगा, तब तक दूध नहीं पीऊंगा। नाथ द्वारा में भी मंदिर से आता था दूध तो मैं ले लेता था। विदेश में हमने क्या देखा कि वहां दूध आता है, अब कैन के दूध तो बिल्कुल ही नहीं पीने चाहिए। बाहर का दूध आया किसी गौशाला का, तो किसी व्यक्ति ने कहा कि आप चाहें तो गौशाला एक बार देखें यहाँ की कैसी है। मैंने कि भाई देखो गाय तो जर्सी है, लेकिन फिर भी दिखाओ कैसे क्या होता है। तो वहां जाकर के देखा, पूरी मशीन वशीन से उनका दूध वूध निकालने की सब व्यवस्था, सब जर्सी गाय थी, सब ठीक था। हमने कहा हमारे यहाँ चारा खिलाते हैं, सानी करते हैं, ये सब खिलाते हैं, इनको क्या खिलाते हैं? तो क्या देखा, वहां पर उनकी सानी में मांस के टुकड़े थे जिनको गायों को खिलाया जाता। क्यों? बोले कि दूध तो गाय देगी और मांस खाएगी तो इसकी चर्बी बढ़ेगी। जिस दिन दूध देना बंद कर देगी, चर्बी इतनी बढ़िया होगी, खाने में और अच्छी हो जाएगी। अब कुछ भी हो, उसके मांस का अंश दूध में तो आ रहा है और उसको हम लोग पी रहे हैं। तब से कान पकड़ लिए, विदेश में, अमेरिका, कनाडा, कहीं भी, पूरे विदेश में कहीं भी हम जाते हैं, जर्सी गाय का दूध पीते ही नहीं, क्योंकि देसी गाय तो मांस को मुख नहीं लगाएगी, जर्सी गाय खा जाती है उसको।
इसीलिए कहते देसी गाय का दूध पियो, देसी गाय को प्रणाम करो। जर्सी गाय गाय नहीं है, वो क्या है? वो गाय जैसे दिखने वाला दूसरा जानवर है। जैसे भैंस गोरी कर दो तो अबोध आदमी को वो भी गाय लगेगी, बोले ये भी गाय है। ठीक उसी प्रकार भैंस के भी कोठा नहीं होता यहां पर। गौ का बहुत बड़ा महत्व। श्रीमद् महाभारत कभी किसी को पढ़ने का अवसर मिले तो अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह ने गाय की बड़ी महिमा बताई, एक से एक महिमा। गाय का गोबर जहां पर बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है वहां पर ग्लोबल वार्मिंग बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। हमारे भारत में इतनी पॉपुलेशन है, इतने आदमी अमेरिका चले जाए ना तो अमेरिका को घुटन हो जाएगी। लेकिन फिर भी भारत में सारे मौसम होते हैं, भयंकर सर्दी, भयंकर गर्मी, वर्षा, और ऐसे अच्छे अच्छे फल भारत में प्रकट होते हैं जो बाहर आपको खाने को नहीं मिलेंगे। आम, आपके बंबई का आम तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध। एक वो लंगड़ा आम यही होता है ना, हापुस आम। वो लंगड़ा आम के पता नहीं पाम टूटे होते, जाने क्यों उसको लंगड़ा आम बोलते। आप विदेश में कभी आम खाओगे तो आम में आपको स्वाद ही नहीं आएगा। खीरा खाओगे, खीरा में स्वाद ही नहीं आएगा। अरे और छोड़ो, गेहूं खाओगे ना, रोटी में भी स्वाद नहीं आएगा। लेकिन भारत में इतने लोग, इतनी भीड़, और फिर भी सब कुछ इतना क्यों? क्योंकि यहां पर देसी गाय का कहीं ना कहीं गोबर विराजमान है, खाद में वो जाता है। करीशनीम, गाय का गोबर बहुत दिन तक पड़ा रहे तो उसके ऊपर से जो फफूंद पड़ेगी ना, वो मेघमालाओं को आमंत्रण भेजती है। उसमें से उठने वाले जो वेपर्स होते हैं वो बादलों को वर्षा करने का आज्ञा करते हैं। ये तो साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है गाय के गोबर पर। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इतना सब कुछ करती है। उसको धर्म गौ माता नहीं माने तो क्या माने हम लोग हैं? और गाय ऑक्सीजन लेती है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ती, ऑक्सीजन ही छोड़ती है। ये गाय की पहचान है। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं लेकिन गाय कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ती, वो ऑक्सीजन ही छोड़ती है। ये उसकी पहचान है। कितने गुण, ये तो सब साइंटिफिक गुण हैं, ये तो सब आप लोगों को सुनने में आते ही रहते होंगे। लेकिन आध्यात्मिक गुण सबसे बड़ा भीष्म पितामह ने बताया। बोले एक बार गलती से स्पर्श कर दे कोई तो गाय नरक पहुंचाने में सहायता कर देती है। अरे कहां तू 20, 25, 30 साल तक भटकता रहेगा वैतरणी में? तेने थोड़ा सा ही पाप किया तो चल 2 दिन पाप भोग के निकल जाए यहां से। गाय इतनी कृपा करती है।